दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें। आज जो हम बात करेंगे वो है गाल काटने की आदत। अंदरूनी गाल के अंदरूनी हिस्से दांतों के वजह से अक्सर जो है कट जाते हैं। ये बहुत कम लोगों में होता है लेकिन होता है। आइए हम देखते हैं कि चिक बाइटिंग क्या है। यह एक आदत और या व्यवहार है, बिहेवियर है, जिसमें व्यक्ति बार बार अपने गाल की अंदरूनी त्वचा को दांतों से काटता है। इसे मेडिकल भाषा में मॉर्सिकेशियो बुक्रम कहा जाता है। यह कभी कभी असावधानी से होता है लेकिन बहुत बार बार एक नर्वस हैबिट या ऑब्सेसिव बिहेवियर जो है ये बन जाता है। कारण क्या है? तनाव, स्ट्रेस और चिंता, एंजाइटी, बोरियत या घबराहट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी के कारण ये होता है। नाखून चबाने या होठ काटने जैसी आदतों के साथ संबंध, गलत दांतों का मिलना, मैल ऑक्लूजन, गलती से बार बार गाल पर दांत का लगना, ये जो है हमेशा ही लगा रहता है और इसमें काफ़ी हद तक लोगों को परेशानी भी होती है। जिन पेशेंटों को ये आदत होती है वो काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण जो है कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि गाल की अंदरूनी त्वचा पर सफ़ेद, कठोर या घिसे हुए धब्बे, दर्द, जलन और असहजता काट लेने के बाद में, बार बार उसी जगह को चबाना, मुंह के अंदर सूजन या जख्म जैसा बन जाना, कुछ मामलों में खून का आना, लंबे समय तक होने पर अल्सर या इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। आइए हम देखते हैं इसकी रोग प्रतिक्रिया क्या है। बार बार गाल काटने से मुंह की श्लेष्मा, ओरल म्यूकोसा में यांत्रिक आघात, मैकेनिकल ट्रॉमा होने लगता है। यह दर्द, सूजन और स्कैरिंग की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। लगातार स्नाविक आदत, न्यूरोलॉजिकल हैबिट बनने से ओसीडी जैसी मानसिक स्थितियाँ का हिस्सा बन सकता है। कभी कभी यह ल्यूकोप्लेकिया जैसी कंडीशन में बदल सकती है जो कैंसर के जोखिम से जुड़ी हो सकती है। आइए हम चलते हैं अपनी पैथी को। मुझे नहीं पता है कि दूसरे साइंस में इसकी दवा है या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता। पहली जो दवा है वो है इग्नेशिया अमारा, 30 या 200 की पोटेंसी में। मानसिक तनाव, दबाव या गम या चिंता के कारण आदतन गाल का कटना। अगली जो दवा है वो है अर्जेंटम नाइटिकम, 30 की पोटेंसी में। अत्यधिक बेचैनी और अधीरता के कारण गाल का कटना, नाखून चबाने, होठ काटने जैसी आदतें भी साथ में होती हैं। टैरेंटुला हिस्पैनिका, अति सक्रियता, हाइपर एक्टिव, फुर्ती और बार बार कुछ चबाने या नोचने की प्रवृत्ति। ओसीडी या आवेगपूर्ण व्यवहार में उपयोगी। आर्सेनिक एल्बम, 30 की पोटेंसी में। परफेक्शनिस्ट स्वभाव, चिंता और असुरक्षा की भावना के कारण बार बार गाल का कटना। सफाई की अत्यधिक आदतें भी हो सकती हैं। ये भी एक हो सकती है कारण कि गाल कट सकते हैं, या आर्सेनिक एल्बम के लक्षण हैं। कैमोमिला, बच्चों के लिए। चिड़चिड़ापन बच्चों में,
दांत निकलने के समय की बेचैनी, बच्चे गालियाँ होठ चबाते रहते हैं। इसे 30 की पोटेंसी भी लेकर दिन में 3 से 4 बार देते रहें और 5 से 6 सप्ताह देने के बाद में आप देखेंगे बच्चा आपका ठीक हो गया और उसकी ये आदत भी गायब हो जाएगी। अन्य उपाय या सुझाव हम आपको बताते हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस और तनाव प्रबंधन, मेडिटेशन। ये आप हमेशा ही करते रहें। रोज़ सुबह में उठकर मेडिटेशन करें और योग करते रहें। माउथ गार्ड या दांतों पर रक्षक लगाना, डेंटल अप्लायंसेस, ये लगाएंगे तो कुछ हद तक आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। गाल पर काटने पर ध्यान देकर खुद को रोकने की ट्रेनिंग देना, बिहेवियरल साइकोलॉजी, बिहेवियरल ट्रीटमेंट, ये आप कर सकते हैं। मानसिक स्थिति ज़्यादा बिगड़ी हो तो मनोचिकित्सक की सलाह भी बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, अगर इस तरह की कोई समस्या है आपको तो कृपया आप मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 7980282080। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।